Hello guys, welcome back to your YouTube channel SKM Study A Way of Success। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री के पूरी किताब के मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। जी हाँ, आपके पास केवल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मात्र आपको कितने महीने बचे हुए? मात्र आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। सर कौन कौन सा? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और आपके पास फरवरी आधा इधर क्या हो गया अक्टूबर। तो 4 महीने बचे हुए हैं। अब ये 4 महीने में सर आप क्या क्या पढ़ के केमिस्ट्री में 95% नंबर स्कोर करेंगे? जी हाँ, आपका क्योंकि जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा है, फरवरी में आपका बोर्ड पेपर है और बोर्ड में कितना लाना है सर? 70 नंबर लाना है। 70 नंबर के लिए सर वही कंटेंट पढ़े ना जो सर आपके बोर्ड में आने वाला है। आप किताब देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें हजारों प्रश्न हैं। क्या हजारों प्रश्न आएंगे बोर्ड में? सर बिल्कुल भी नहीं आने वाले। आने वाले कितने? कुछ गिने चुने, लगभग कम से कम वही आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो आने वाले हैं सर जी 18 से 20 प्रश्न आते हैं गिन चुन के, पूरा गिन चुन के 18 से 20 प्रश्न आते हैं। वही 18 से 20 प्रश्न यदि आपको चाहिए कि हमें यही सर लाना है तो जाहिर सी बात है वो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो सर ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक, और हम वो टॉपिक बताने से पहले हम आपको एक सर तरीका बताते हैं पढ़ने का, ताकि आप ये जो टॉपिक मैं बताऊंगा आप केवल 2 महीने में तैयार कर पाए। ठीक, देखिएगा आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने दिमाग को सेट करना है। यदि आप 95% बोर्ड में चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 70% चाहते हैं तो कम मेहनत करना पड़ेगा। पास मार्क का चाहते कोई बात नहीं, सो के उठिए, 2 घंटे पढ़ लीजिए, 1 घंटे बहुत है, उतना सफिशियंट। ठीक, लेकिन आपको क्या चाहते हैं बोलते, हमें 65 प्लस नंबर चाहिए। 65 प्लस नंबर चाहिए तो आप डेली एक टॉपिक पढ़िए ना सर, जो हम आपको बता रहे हैं। डेली आपको एक टॉपिक आपको रटना है सर, पढ़ना है। अब कितने दिन तक सर? 30 दिन तक फॉलो करिए, ज्यादा नहीं। एक टॉपिक प्रतिदिन 30 दिन तक पढ़िए। आपके 30 टॉपिक सर तैयार, मतलब कि 2 महीने में एक दिन में नहीं हो पाएगा सर, लॉन्ग टर्म 2 महीने में आपकी पूरी केमिस्ट्री जो है सर फिनिश हो जाएगी सर, फिनिश हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, जिसमें आपका थ्योरी भी हो जाएगा सर, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, रिएक्शन भी हो जाएगा और कुछ जो पुरानी विधियां भी आती है वो भी हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी, इसको लेके बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप प्रतिदिन कोशिश करिए कि सर हमें एक टॉपिक रटना है, 30 दिन तक रटना है, 30 टॉपिक तैयार, तो आने वाले 60 दिनों में आपके 60 टॉपिक तैयार हो जाए। अब वो टॉपिक देखिए जो वो आपके बोर्ड में आएंगे, कुल कितने सर? 50 टॉपिक जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले। ये 50 टॉपिक आपको रटना है। पहला टॉपिक सर राउल्ट का नियम पढ़िएगा सर, राउल्ट का नियम। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, राउल्ट का नियम। दूसरा है सर हेनरी का नियम। सर क्या है? हेनरी का नियम है। तीसरा क्या है सर? नष्ट समीकरण है। क्या है भैया? आपका नष्ट समीकरण है। तीसरा जो है सर जी, तीसरा नष्ट समीकरण है। चौथा जो है कोलराउस का सर नियम आपको रटना है। तो ये सब टॉपिक है आपको। अब अच्छा गुरुदेव, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आपके पेपर में दिया रहेगा या क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा, राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम की परिभाषा लिखिए, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, टिप्पणी करिए। कुछ भी दिखेगा तो बस यही छापना है। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी नियम की परिभाषा समझ में आ रही ना सर जी? प्रश्न चाहे जो रहे, केवल ये नाम लिखा रहे तो समझ जाइएगा कि हमें सिर्फ यही लिखना है, यही पढ़ना है। क्लियर? इलेक्ट्रोड विभव, छठा है मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको पढ़ना है। उसके बाद 7वां टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना है, और 8वां है अवक्रिया की आणविकता आपको पढ़ना है, और 9वां है अवक्रिया की कोट। खूब पेपर में आता है, पेपर में खूब आता है, सभी इंपॉर्टेंट ही है। अगला है 10वां टॉपिक आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि आपके पेपर में आती है। 11वां है संक्रमण तत्व पेपर में आता है। 12वां है लैंथेनाइड आकुंचन पेपर में आता है। क्या आता है सर? लैंथेनाइड आकुंचन पेपर भर भर के आता है। उसके बाद अगला यहाँ पे सर जी 13 नंबर वाला टॉपिक क्या है सर? लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, पेपर में खूब भर भर के आते हैं। उसके बाद है उपसंयोजन संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं, और फिर है आईपीएससी नाम। ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वाले आईपीएससी नाम रहेंगे मैं करवा दूंगा, इसकी चिंता मत करिए। उस पे है अगला है संयोजकता का आबंध सिद्धांत। कभी कभी पेपर में देता है वीबीटी, वीबीटी पेपर में लिखेगा या संयोजकता का आबंध सिद्धांत, बस यही आपको लिखना है। उसके बाद है वर्नल का उपसंयोजकता सिद्धांत, फिर है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और फिर है उभयदंती नाभिक करागी समूह। उसके बाद 21वां है प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, और 22वां है सेंडमायर अवक्रिया, और 23वां है एल्कोहलों की जल में विलेयता, और फिर 24वां है टीएनटी बनाने की विधि। ठीक, ये सब टॉपिक आपको रखना है सर।
पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। 25 नंबर वाला टॉपिक सर पेपर में आने वाला, विलियमसन संश्लेषण और 26वां है किण्वन अभिक्रिया, 27वां है अम्ल उत्प्रेरित जलायोजन द्वारा एल्कोहल के विरेचन की क्रियाविधि है, 28वां कौन सा है एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण है, 29वां ल्यूकास परीक्षण है और 30वां जो है फिनॉल अम्लीय क्यों होती है। उसके बाद 31 नंबर है एल्कोहल की विरेचन की विधि आपको रखना है। 32वां है एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि, पेपर भर भर के आता है। और 33 नंबर वाला है फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। और 34 नंबर वाला है रीमन टीमैन अभिक्रिया। और 35 नंबर वाला है विलियमसन ईथर संश्लेषण है। और 36वां जो है क्या है डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि। पेपर में सर खूब आता है भर भर की ना। 37 नंबर वाला टॉपिक क्या है सर जी, शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। और 38 नंबर वाला है रोजन मुंडन अपचय है। और 39 नंबर है इटार्ड अभिक्रिया है। और 40 नंबर है एसिटिलीकरण है। क्या सर जी, एसिटिलीकरण क्या होता है। उसके बाद 41 नंबर वाला है क्रॉस एल्डोल्ड संघनन क्या होता है। और 42 नंबर वाला है कैनिजारो अभिक्रिया। 43 नंबर वाला है टॉपिक हेलोफॉर्मिक अभिक्रिया। और 44 नंबर वाला है एल्डोल्ड संघनन। और 45 नंबर वाला है क्या सर जी, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। 46 नंबर वाला है यहाँ पे प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। और 47 नंबर वाला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और 48 नंबर है यहाँ पे सीम्ट अभिक्रिया। और 49 नंबर वाला है टॉलिन अभिकर्मक। और 50 नंबर वाला है सबकी कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है ना। तो ये रहे आपके 50 टॉपिक जो सर आपको तैयार करके बोर्ड परीक्षा देने जाना है। अब सर आपके पास सर जी टाइम जो बचता है कि गुरुजी हमारे पास जो टाइम है हम इस बचे हुए टाइम में क्या करें, आखिरकार कैसे खुद की सर तैयारी करें ताकि हमारा सर बोर्ड में अच्छा नंबर सर आ जाए, हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पूरा अपना जो फोकस करना है सर पढ़ाई पे फोकस करना है। कच्चा बादाम रील्स बाची ये सारा चीज छोड़ दीजिए। वक्त के साथ आपको सुधरना होगा, अगर वक्त के साथ नहीं सुधरते सर तो वक्त आपको पूरा सुधार देगा, बाद में आप किधर के भी नहीं रहेंगे। समझ आ रहा है ना सर। सोशल मीडिया से स्पेशली दूर रहना है। उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है सर कि हमें फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हाँ सर जी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बट केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। सर सभी पढ़ना है क्योंकि सभी आपके इक्वल नंबर आपको पेपर में दिलाएंगे, बराबर नंबर आपको दिलाने वाले। ठीक, फिर वहां से क्वेश्चन बैंक उठाइए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं सर PYQ में आए हुए हैं उसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखवाए हैं 50 उसको रख लीजिए, मतलब उसको याद करते रहिए, देखते रहिए, आपका अच्छा नंबर स्कोर होगा, उसकी चिंता ना करिए। उसके बाद आप मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व करा दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा। अच्छा एक चीज है, आप ऐप SKM स्टडी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे PDF मिल जाएगा। और SKM स्टडी पर 1 नवंबर से आ रहा है, 1 नवंबर से आ रहा है महाभारत बैच आप सही के लिए, और जहाँ पे बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन जहाँ से, ठीक है ना, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।